अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। और आज के डैगर 2 की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फील्ड इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डैगर 2। और फील्ड इंजेक्शन हमारे पास सेकंड टाइप है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। तो अगर पिछली वीडियो की बात की जाए तो ऑलरेडी जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्टफ है वो तो हमने कवर कर लिया हुआ है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आपको दो एनोटेशंस डैगर की समझ आ जाती हैं, ऐड साइन इंजेक्ट और ऐड साइन कंपोनेंट, तो आप काफ़ी आगे तक डैगर के साथ जा सकती हैं। इसको काफ़ी आगे तक अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जब हम ऐड साइन इंजेक्ट और ऐड साइन कंपोनेंट एनोटेशन को यूज़ कर सकते हैं तो बाकी जितने भी हमारे पास एनोटेशन है वो कुछ स्पेशल केसेस को हमने हैंडल करना होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें आप अगर एंड्रॉइड के अंदर रेट्रोफिट यूज़ करते हैं, तो अगर आपको आइडिया होगा कि रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट हम खुद क्रिएट नहीं करते बल्कि वो हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जो हम खुद क्रिएट नहीं करते तो उनको हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डैगर 2, ये हमारे पास एक चीज़ होगी। यहाँ फॉर एग्जांपल आपके पास जो कोई भी जो रिक्वायर्ड आपकी डिपेंडेंसी है वो कि क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वो एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, तो उस केस के अंदर आप डीआई कैसे परफॉर्म करेंगे। इस तरह के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो हमने हैंडल करने होते हैं, लेकिन बेसिक स्टाफ है वो हमारे पास यही है, ऐड साइन इंजेक्ट एंड ऐड साइन कंपोनेंट। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम यूज करते हैं ऐड साइन कंपोनेंट एनोटेशन को। इसको यूज करते हुए हम एक टॉप लेवल अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री या अब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। ये कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास डैगर कंपाइल टाइम के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करती है, और जो डिपेंडेंसी ग्राफ होता है वो डैगर जनरेट करती है सिर्फ इस इंटरफेस की बेस के ऊपर। और जो डिपेंडेंसी ग्राफ होता है या जो हमारे पास ये कंपोनेंट होता है, या हम इसको इंजेक्टर भी कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास पूरे का पूरा डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है और उनको स्टोर करता है। और जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो हमें ये प्रोवाइड करता है। और ये हमें डिपेंडेंसीज या ऑब्जेक्ट्स दो तरीके से प्रोवाइड कर सकता है। एक हमने देखा था जो लास्ट वीडियो में था कि प्रोविजन मेथड्स को हम कैसे यूज करते हैं। अगर हम रिपीट करें तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रोविजन मेथड सिंपली हमारे पास गेटर मेथड्स होते हैं। हमारे पास रिटर्न टाइप होती है और हम मेथड नेम कोई भी दे सकते हैं और पैरामीटर हमारे पास नहीं होते, और इसकी बॉडी इंपॉर्टेंट है वो हमने नहीं डिफाइन करनी होती। डैगर को हम सिंपली बताते हैं कि हमें ये जो रिटर्न टाइप है ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। हम डैगर को ये बताते हैं कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो और इसकी डिपेंडेंसी क्या है और उन डिपेंडेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हो। डैगर हमें ये ऑटोमेटिकली रन टाइम के ऊपर क्रिएट करके दे देती है जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब पहला स्टेप तो था टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करना और प्रोविजन मेथड क्रिएट करना, वो जब हमारे पास हो गया इसके लिए हम ऐड साइन कंपोनेंट एनोटेशन को यूज करते हैं। डैगर इसकी बेस के ऊपर ये इंटरफेस कंपाइल टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट करती है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप था कि डैगर को बताना है कि जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए सिंपली हम जो फॉर एग्जांपल हमें मेन व्यू मॉडल चाहिए तो हम मेन व्यू मॉडल के ऊपर गए थे और हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर ऐड साइन इंजेक्ट एनोटेशन यूज की थी। और जैसे हम ये वाली एनोटेशन यूज करते हैं तो डैगर को हम ये बताते हैं कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे। डैगर को यह भी पता चल जाएगा कि कैसे क्रिएट करना है। फिर हमने देखा था डैगर हमें ये एरर देती है कि ये ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट करना और मैंने कैसे क्रिएट करना मुझे ये भी पता है। डैगर को ये भी पता है कि इस ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसीज क्या है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसकी डिपेंडेंसी मैंने कैसे क्रिएट करनी है। तो जब तक डैगर किसी भी डिपेंडेंसी को क्रिएट नहीं कर सकती वो उसके आगे आने वाले ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेन व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर सकती तो वो मेन व्यू मॉडल क्रिएट नहीं कर सकती। तो हमने डैगर को बताया कि नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए भी हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर ऐड साइन इंजेक्ट यूज़ किया। और इसकी वजह से डैगर को यह पता चल गया कि नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है, लेकिन स्टिल उसे ये नहीं पता कि नेटवर्क कनेक्शन जो इसकी डिपेंडेंसी है वो कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमने नेटवर्क कनेक्शन की जो कंस्ट्रक्टर है उसको ऐड साइन इंजेक्ट के साथ एनोटेट किया। अब ये कंस्ट्रक्टर तो कोई डिपेंडेंसी नहीं लेगा, तो डैगर का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा कि वो खुद फिगर आउट करेगी ऑर्डर को कि पहले नंबर पे मैंने नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करना है। जब नेटवर्क कनेक्शन रेडी हो जाएगा हमारे पास तो वो इसको पास कर देगी नेटवर्क क्लाइंट को। नेटवर्क क्लाइंट रेडी हो जाएगा तो वो इसको पास कर देगी मेन व्यू मॉडल को, और मेन व्यू मॉडल जैसे ही हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो वो इस जो हमारे पास इंप्लीमेंटेड या जनरेटेड कोड होगा कंपाइल टाइम के ऊपर उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगी। और इसको हम यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट या इंजेक्टर का या अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कुछ भी आप इसको कह लें, इसका जो नेम दिया होता है यही नेम यूज़ होता है, लेकिन शुरू में डैगर या प्रीफिक्स हो जाता है। तो हम पहले इसको यूज़ करने के लिए जैसे हम एनोटेशंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, हमें एक दफ़ा अपना प्रोजेक्ट जो है वो रीबिल्ड करना पड़ता है। तो रीबिल्ड के बाद चूंकि जैसे हम रीबिल्ड करते हैं तो प्रोजेक्ट कंपाइल होता है तो डैगर ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर लेती है। फिर उस जनरेटेड डैगर की जो इंप्लीमेंटेशन होती है इस इंटरफेस की उसको एक्सेस करने के लिए हम मेन एक्टिविटी के अंदर या जहाँ पे भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए हम डैगर के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर हमें मिल जाता है, इसके ऊपर हम क्रिएट मेथड कॉल करते हैं और गेट मेन व्यू मॉडल और हमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये तो था हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, हमने ये देखा है इसके बेनिफिट्स के। अब जब भी हमारे पास अवेलेबल हो कंस्ट्रक्टर या हम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हो तो हमें कंस्ट्रक्टर को एनोटेट करना चाहिए
और कंस्ट्रक्टर एनोटेशन यूज़ करनी चाहिए। ये हमारे पास बहुत ईजी है, जो हमारे पास इंजेक्टेड फील्ड्स होती हैं उनको हम फाइनल कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास मेन एक्टिविटी है, अगर हम मेन एक्टिविटी के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन परफॉर्म करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करते, वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा है। सेम थिंग इज विद द फ्रैगमेंट्स के वहाँ पे भी जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा होता है या कॉल कर रहा होता है। अनटिल एंड्रॉयड 9 जो हमारे पास एंड्रॉयड पी है, इसके ऊपर कुछ चेंजेस हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगे। इससे पीछे पीछे हम खुद एक्टिविटी का जो कंस्ट्रक्टर है या एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने क्रिएट करना होता है। तो इन केसेस के अंदर हम जो वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास डैगर जो बाकी दो बेसिक टाइप्स हैं डीआई की, फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन, उन दोनों को सपोर्ट करती है। तो इन केसेस के अंदर हम फील्ड इंजेक्शन या मेथड इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फील्ड इंजेक्शन कैसे करनी है और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेथड इंजेक्शन कैसे करनी है। तो फील्ड इंजेक्शन के लिए हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे ये स्टेप है कि जिस फील्ड को आपने इंजेक्ट करना है आप उसको एनोटेट करेंगे विद द एट साइन इंजेक्ट एनोटेशन। सेकंड ये है कि आप जो हमारे पास सब्सट्रैक्ट फैक्ट्री है यहाँ पे, इसके अंदर एक इंजेक्टर मेथड क्रिएट करेंगे और उसको पैरामीटर पास करेंगे वो वाली क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज़ या जिसके फील्ड्स को आपने इंजेक्ट करना है। और थर्ड और लास्ट स्टेप आपके पास ये है कि आपने जो यहाँ पे इंजेक्टर मेथड क्रिएट किया होगा, आप उस मेथड को उस क्लास के अंदर से कॉल करेंगे जिस क्लास के फील्ड्स को आपने इंजेक्ट करना है। तो आई थिंक सो आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो मैं अभी आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स यहाँ पे डिफाइन करूंगा। लेकिन उससे पहले ये है कि जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया था, सेम है जब हमने फील्ड इंजेक्शन करनी है तो हमने सबसे पहले हमने उस फील्ड को एनोटेट करना है जिस फील्ड को हम इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं मेन एक्टिविटी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो फील्ड इंजेक्शन है इसके लिए मैं यहाँ पे इस फील्ड को इंजेक्ट कर लूँगा। तो अब जो मेरे पास ये वाली जो लाइन है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं डैगर को ये बता रहा हूँ कि आप जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्ट इस फील्ड के अंदर इंजेक्ट करो। मुझे जो यहाँ पे इसको खुद जो है वो साइन करने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड करता हूँ प्रोजेक्ट तो आपको गैस हो जाना चाहिए क्या होगा हमारे पास। अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वीडियोस थोड़ी गौर से समझी होंगी तो आपको पता चल चुका होगा। और वो एरर हमारे पास ये है, डैगर खुद ही बहुत बेसिक एक्सप्लेन कर रही है, डैगर डज नॉट सपोर्ट इंजेक्शन इनटू प्राइवेट फील्ड्स। और इसकी रीज़न ये है, अगेन अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर शुरू में आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, हमने प्रैक्टिकली भी देखा था कि जब हमने फील्ड को इंजेक्ट करना है, इसका मतलब है कि जो फील्ड है उसको हमने असाइन करवाना है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो इसका मतलब है हमें उस फील्ड को एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम उसको ऑफ कोर्स प्राइवेट नहीं कर सकते। अब मैं इसको प्राइवेट यहाँ पे नहीं कर सकता। अब मेरे पास वो एरर रिमूव हो गया। अगेन अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन, अब बिल्ड करूँगा तो बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली रन करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। लेकिन मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट के ऊपर तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। लॉकेट के ऊपर जाऊँगा तो आपने देखा हमें इस लाइन के ऊपर, ये जो हमारी लाइन है जहाँ पे हम मेन व्यू मॉडल को एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिली है। और एक्सेप्शन हमारे पास है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस है हमारे पास। इसका मतलब है कि डैगर का जो कंपाइल्ड कोड था उसके अंदर तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंशिएट नहीं किया गया, उसको वैल्यू साइन नहीं की गई। ये इस वजह से है कि ये जो हमारे पास इंजेक्शन प्रोसेस है फील्ड इंजेक्शन, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होता, ये हमें मैनुअली ट्रिगर करवाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास वो 3 स्टेप्स हैं जो मैंने पीछे बोले हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी फील्ड, जिस भी फील्ड को आपने इंजेक्ट करना है वो प्राइवेट नहीं होगी और आप उसको एनोटेट करेंगे विद एट साइन इंजेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। सेकंड स्टेप ये है कि हम जाएंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पे एक इंजेक्टर मेथड क्रिएट करेंगे। इंजेक्टर मेथड से क्या मुराद है, पहले नंबर पे इसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी हमारे पास। सेकंड नंबर पे ये है कि आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कह दूंगा इंजेक्ट फील्ड्स। और थर्ड नंबर पे ये है कि हमने इसको पैरामीटर पास करना है जो मैंने आपको बताया था पीछे। लेकिन पैरामीटर आपने वो वाली क्लास पास करनी है जिसकी प्रॉपर्टीज को या जिसकी फील्ड्स को आपने इंजेक्ट करवाना है। अगेन यहाँ पे आप पैरामीटर के अंदर वो वाली क्लास पास करेंगे जिसकी फील्ड्स को आपने इंजेक्ट करवाना है। तो हमने किस क्लास की जो है वो फील्ड्स को इंजेक्ट करवाना है, मेन एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, एंड दैट्स इट। सेकंड स्टेप भी हमारे पास जो इंजेक्टर मेथड है वो हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी डिपेंडेंसी ग्राफ वाली वीडियो के अंदर बताया था कि डैगर हमारे पास टाइप्स को एग्जैक्टली मैच करती है। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि हम पास कर रहे हैं मेन एक्टिविटी। अगर हम यहाँ पे ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी या कुछ भी और पास करेंगे एक्टिविटी की पेरेंट, तो हमारे पास एरर आएगा। डैगर को आपने एग्जैक्टली मेन एक्टिविटी ही पास करनी है।
तो हम यहाँ पे ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी वगैरह पास नहीं कर सकते। आल्दो जो हमारे पास मेन एक्टिविटी है वो चाइल्ड है ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी की, और हम मेन एक्टिविटी की जगह ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डैगर के केस के अंदर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ मेन एक्टिविटी ही पास करना है। अगर आप ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी पास करेंगे तो डैगर आपको एरर देगी कि टाइप्स मिसमैच हैं, इसलिए आप मेन एक्टिविटी ही पास करेंगे। थर्ड और लास्ट स्टेप ये है कि ये जो इंजेक्टर मेथड है इसको हमने कॉल करना है उस क्लास के अंदर से जिसकी फील्ड्स को इंजेक्ट करवाना है। इट मीन्स कि हमें मेन एक्टिविटी के अंदर जाना पड़ेगा और मेन एक्टिविटी से ये वाला जो मेथड है ये कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो हमें ये वाला मेथड राइट नो यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर डॉट क्रिएट डॉट, तो हमारे पास आपने देखा इंजेक्ट फील्ड्स का मेथड आ चुका हुआ है। मेरे पास रीबिल्ड के बगैर आ गया। अगर आपके पास ये नहीं आएगा तो मेक श्योर कर लें आप बिल्ड और प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लें। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको प्रोजेक्ट को एक दफ़ा क्लीन करें और दोबारा रीबिल्ड करें तो आपके पास ये मेथड आ जाएगा। तो आपने देखा ये हमसे पैरामीटर ले रहा है मेन एक्टिविटी टाइप का, तो मैं सिंपल दिस पास कर दूंगा। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे एप्लीकेशन को रन बिल्ड नहीं कर रहा, मैं रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को डायरेक्टली, तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। क्लिक करूँगा तो आपने देखा जो डिबग हमारे पास एंड पॉइंट है वो हमें मिल रहा है। इट मीन्स के जो सक्सेसफुली हमारे पास मेन व्यू मॉडल था वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फील्ड डैगर ने इंजेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास है फील्ड इंजेक्शन। अगेन इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जिस फील्ड को आपने इंजेक्ट करवाना है वो प्राइवेट नहीं हो सकती, और उस फील्ड को आप एनोटेट करते हैं विद द ऐट साइन इंजेक्ट एनोटेशन। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है आप जाते हैं अपनी अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पे एक इंजेक्टर मेथड क्रिएट करते हैं। इंजेक्टर मेथड जो हमारे पास होता है उसकी रिटर्न टाइप वाइड होती है, वो मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करता। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कन्वेंशन ये है कि आप इंजेक्ट या इंजेक्ट फील्ड्स या इंजेक्ट मेंबर्स इसको कहते हैं। ये जो मैं फील्ड इंजेक्शन कह रहा हूँ इसको हम मेंबर इंजेक्शन भी कहते हैं। जिस तरीके से मेंबर वेरिएबल होता है सेम वे फील्ड इंजेक्शन या मेंबर इंजेक्शन कॉमनली फील्ड इंजेक्शन यूज होता है। और इसको जो पैरामीटर आप पास करते हैं, आप वो वाली क्लास एज अ पैरामीटर पास करते हैं जिस क्लास की फील्ड्स को आपने इंजेक्ट करवाना होता है, वो हमने यहाँ पे पास कर दी। ये हमारे पास इंजेक्टर मेथड क्रिएट हो गया। थर्ड और लास्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम उस क्लास के अंदर जाते हैं जिस क्लास की फील्ड्स को इंजेक्ट करवाना होता है। वो हमारे केस में मेन एक्टिविटी है, तो वहाँ पे हम डैगर की जो जनरेटेड कोड की इंप्लीमेंटेशन होती है उसके साथ फील्ड्स इंजेक्ट फील्ड्स या जो भी हमारा मेथड होता है उसको कॉल करते हैं और उस क्लास का रेफरेंस पास कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो काम है वो हो जाता है। अब अगर आप रिकॉल करें जो मेरे पास मेरी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगेन आपको बता देता हूँ। सपोज कर लें यहाँ पे मेरे पास एक जावा क्लास है लाइक टेस्ट क्लास, और इस क्लास के अंदर एक जो है वो प्राइवेट सपोज कर लें स्ट्रिंग फील्ड है लाइक फील्ड, कुछ भी आप कह सकते हैं। मैंने इस ये जो फील्ड है ये इस क्लास की डिपेंडेंसी है, तो मैं बजाय इसके कि मैं इस फील्ड को इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो है वो इस तरीके से क्रिएट करूँ, कोई भी वैल्यूज़ को साइन करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो फील्ड है इसकी वैल्यू मुझे जो है वो मैं डायरेक्टली एज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड यहाँ पे साइन करवाऊँ। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि हमने इस फील्ड को प्राइवेट रिमूव किया था, पब्लिक किया था, कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत नहीं थी। और हम क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर वीडियोस याद होंगी तो आपको समझ आ जाएगी। मेन एक्टिविटी है कहीं पे भी क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेस्ट क्लास न्यू टेस्ट क्लास, और उसके बाद सिंपली हम कर रहे थे टेस्ट क्लास डॉट। तो आपने देखा फील्ड मुझे मिल रही है, तो यहाँ पे हम कुछ भी कह सकते हैं इंजेक्टेड फील्ड और समथिंग। तो ये काम हम कर रहे थे जब हमने फील्ड इंजेक्शन करनी थी, वो हम मैनुअली कर रहे थे। अब डैगर के लिए भी ज़रा डैगर ने अगर इंजेक्ट की है फील्ड तो डेफिनेटली इसने फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मेन एक्टिविटी इसने हमारी इस फील्ड को एक्सेस किया होगा। तो उसके लिए फिर अगेन हम जाएंगे जो हमारे पास जनरेटेड कोड है उसके अंदर, मैं कमांड या कंट्रोल क्लिक करूँगा इस क्लास के ऊपर और क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये वाली जनरेटेड क्लास ओपन हो जाएगी। अगेन हमारे पास कुछ जो बिल्डर स्टाफ है इसको अगर हम इग्नोर करें तो नीचे जो मेन हमारा काम हो रहा है वो हमारे ये वाले 2 मेथड्स हैं। ये वाला जो ओवरराइडेड मेथड है ये तो पिछली वीडियो वाला मेथड है, और ये डैगर ने इसलिए ओवरराइड किए हुए हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस हमने क्रिएट किया था मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर, जो कि हमारे पास ये डैगर ने हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। इंप्लीमेंट किया तो इसका मतलब ये हमारे दोनों मेथड्स को ओवरराइड करेगी। ये तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में जो हमारा काम था वो हुआ है इस मेथड के अंदर इंजेक्ट फील्ड्स के अंदर। तो आपने देखा हमारे पास ये वाला मेथड है इंजेक्ट फील्ड्स और इसके अंदर मेन एक्टिविटी का रेफरेंस हमें मिल रहा है। और ये मेथड बेसिकली हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, सॉरी कैंसिल करता हूँ, ये हम मेन एक्टिविटी से कॉल कर रहे हैं यहाँ से इंजेक्ट फील्ड्स और इसको रेफरेंस पास कर रहे हैं दिस। तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, यहाँ पे हमें मेन एक्टिविटी का रेफरेंस मिल रहा है। तो ये इंटरनली जो मेथड है कॉल कर रहा है इंजेक्ट मेन एक्टिविटी और उसको मेन एक्टिविटी का रेफरेंस पास कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपने देखा यहाँ पे ये हमारे पास हमारा मेथड है और ये इसको मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस मिल रहा है। ये अगेन मेथड कॉल कर रहा है, स्टैटिक मेथड कॉल कर रहा है मेन एक्टिविटी का, मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेंबर्स इंजेक्टर डॉट इंजेक्ट मेन व्यू मॉडल, और इसको ये पास कर रहा है इंस्टेंस।
जो कि मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस है, और इसको पास कर रहा है गेट मेन व्यू मॉडल। क्योंकि अब डैगर को ये पता है कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कौन से ऑब्जेक्ट को मैंने इंजेक्ट करना है। तो चूंकि डैगर को पता है कि वो मेन व्यू मॉडल है और उसको ये भी पता है कि मैंने वो कैसे क्रिएट करना है, तो आपने देखा इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मेथड हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था उसके थ्रू इसने जो व्यू मॉडल है उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे इस मेथड को रिमूव भी कर देंगे तो स्टिल डैगर को पता है कि मैंने व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि हमने उसके कंस्ट्रक्टर को एनोटेट किया हुआ है और उसकी डिपेंडेंसीज को भी एनोटेट किया हुआ है, तो डैगर उसको क्रिएट कर सकती है। मैंने सिर्फ इसलिए इसको रिमूव नहीं किया कि आप जो है वो अगर आप कोड को देखना चाहें, कंपेयर करना चाहें, अगर आप इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आपको ये कोड मिल जाए। बाकी ये सिर्फ ये रिक्वायरमेंट नहीं है फील्ड इंजेक्शन के लिए। अगर आप इसको रिमूव भी कर देंगे तो स्टिल फील्ड इंजेक्शन परफॉर्म हो जाएगी हमारे पास। और ये वाला मैथ यहाँ पे डैगर क्या कर रही है कि इंजेक्ट मेन व्यू मॉडल कॉल कर रही है और उसको पास कर रही है इंस्टेंस यानी कि एक्टिविटी का रेफरेंस, और हमारे पास जो गेट मेन व्यू मॉडल है। अगर हम इस मेथड के ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करते हैं तो हम एक न्यू क्लास के ऊपर आ जाते हैं, मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेंबर्स इंजेक्टर, और इसका ये वाला मेथड एक्चुअली कॉल किया जा रहा है अगर आप देखें गौर से। और इसको मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस और यहाँ पे मेन व्यू मॉडल, और सिंपली क्या हो रहा है इंस्टेंस डॉट मेन व्यू मॉडल, और डैगर उसको साइन कर रही है। वही काम जो हमने टेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पे मैनुअली किया था, टेस्ट क्लास के बाहर से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डाट हमने यहाँ पे फील्ड उसको साइन कर दी वैल्यू, सेम चीज़ डैगर हमारे पास कर रही है। तो अब आपको समझ आई होगी कि हम यहाँ पे फील्ड को प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते। अगर हम प्राइवेट करेंगे तो डेफिनेटली डैगर ने हमारी उस फील्ड को एक्सेस करना है एम मेन व्यू मॉडल को, तो वो यहाँ पे वो कर नहीं सकती। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा मैं यहाँ पे ऑल्दो ये हमारे पास जनरेटेड सोर्स कोड है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं एडिट कर रहा हूँ कि एम मेन व्यू मॉडल हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है। अगर वो प्राइवेट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से प्राइवेट, तो यहाँ पे आई डोंट नो मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना बेसिक है। तो अब आपको वो अवेलेबल नहीं, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे प्राइवेट जो है वो नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास यहाँ पे वो एम मेन व्यू मॉडल एक्सेसिबल होगा, और मेन व्यू मॉडल तो ऑलरेडी डैगर को पता है मैंने कैसे क्रिएट करना है, वो उसने क्रिएट करके पास किया हुआ है, तो उसको वो असाइन कर रही है। तो ये हमारे पास है फील्ड इंजेक्शन, या इसको हम मेंबर इंजेक्शन भी कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। फील्ड इंजेक्शन के रिलेटेड एक लास्ट चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। फील्ड इंजेक्शन के रिलेटेड एक जनरल रूल याद रखें। फील्ड इंजेक्शन जो हमारे पास होती है हम उन केसेस के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी फ्रेमवर्क वगैरह के साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क है। क्योंकि हमारी एक्टिविटी होगी, फ्रैगमेंट्स होगी, ये वो चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स हैं। इनका ऑब्जेक्ट हम खुद क्रिएट नहीं करते, इनका ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर हमारे पास हमारी एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के पास होता है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम फील्ड इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे तो हम जो हमारे पास मेन व्यू मॉडल हो गया, इसकी ये वाली जो नेटवर्क क्लाइंट की फील्ड है, इसको भी इन द फॉर्म ऑफ फील्ड यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि ये ना तो प्राइवेट हो सकती है, ना ही हम इसको फाइनल कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, और जनरली भी ये हमारे पास गुड डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रैक्टिस है कि जब भी आपके पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करें। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने के लिए मैं ये करूँगा, इस एनोटेशन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, और जो मेरे पास नेटवर्क क्लाइंट है इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस नहीं करूँगा, ना ही इस क्लाइंट को भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो नेटवर्क क्लाइंट है मैं इसको फाइनल नहीं कर सकता। पहली चीज़ है मैंने यूज़ करना है फील्ड इंजेक्शन को, तो मैं इसको प्राइवेट भी नहीं कर सकता, तो इसको भी रिमूव कर दूंगा। लेकिन अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ और क्लिक करता हूँ कनेक्ट के ऊपर, तो आपने देखा मेरा डिबग एंड पॉइंट यहाँ पे मिल गया। तो जो मैंने पॉइंट आपको बताना था, अगर आपको वो समझ आ चुकी है इट इज़ वेरी गुड। वो ये है कि जो मैंने 3 बेसिक स्टेप्स आपको बताए थे फील्ड इंजेक्शन के, हमने तो उसमें से सिर्फ एक परफॉर्म किया है, बाकी 2 तो हमने परफॉर्म ही नहीं किए। जो मेन एक्टिविटी के केस के अंदर हमने देखा था अगर सिर्फ इतना काम हम कर रहे थे तो हमें यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्यों नहीं मिल रही। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास फील्ड इंजेक्शन है या जो हम मेथड इंजेक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये दोनों हमारे पास ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती हैं या ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती हैं अगर हमारी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही होगी तो फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हमारे पास परफॉर्म हो जाएंगी, ट्रिगर हो जाएंगी। हमें मैनुअली इनको ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरीके से हमें मेन एक्टिविटी के अंदर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेन एक्टिविटी के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं हो रही, तो हमें जो इंजेक्शन प्रोसेस है वो मैनुअली जो है वो ट्रिगर करना पड़ रहा है या उसको कॉल करना पड़ रहा है। लेकिन मेन व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही है, तो हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिल रहा। तो सपोज करें अगर मैं इस एनोटेशन को रिमूव कर दूंगा, तो अगर दोबारा मैं रन करूंगा एप्लीकेशन, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वो नहीं हो रही होगी, तो फील्ड इंजेक्शन हमें मैनुअली ट्रिगर करनी पड़ेगी। लेकिन राइट नो जो हमारा यूज़ केस है सिनेरियो है, इसके अंदर अगर हम रन करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर एनोटेशन नहीं होगी तो यहाँ पे हमारे पास हमारा मेन व्यू मॉडल क्रिएट ही नहीं हो सकता, तो हमें डैगर एरर देगी। लेकिन जनरल रूल है,
अगर आपकी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही होगी तो फील्ड और मेथड इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, अदरवाइज आपको वो मैनुअली ट्रिगर करवानी पड़ेंगी। और फील्ड और मेंबर इंजेक्शन है जो इसके रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फील्ड्स इंजेक्शन होती है, अगर हम इस तरीके से फील्ड इंजेक्शन कर रहे हैं तो हम डिपेंडेंसी को हाइड कर देते हैं फ्रॉम आउटसाइड दी एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन व्यू मॉडल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं जो कपल ऑफ हैंडल्स करूँगा, मैं रीजनल कोड के ऊपर इसको अगर ले जाता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास नेटवर्क क्लाइंट है, अगर ये मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ फील्ड इंजेक्ट होगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो भी बंदा मेन व्यू मॉडल को क्रिएट करेगा या यूज़ करेगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि जो हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट है वो डिपेंडेंसी है इस क्लास की, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर तो उसने कुछ चीज़ नहीं पास करनी, तो उसको यही होगा कि इस क्लास की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपनी डिपेंडेंसीज को बाकी जो एप्लीकेशन का कोड है उससे हाइड करें। और जो प्रो एंड कॉन्स हैं इन चीज़ों के वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, तो आप जो मेरी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वीडियो है उसके अंदर इन सबको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो काम है वो कंप्लीट हो गया। आप जाएंगे हम कार्टून के प्रोजेक्ट के ऊपर और वहाँ पे देख लेते हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हमारा अगेन ये लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी हम वही सारा काम कर रहे थे जो पिछले वीडियो में किया है। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे पास फील्ड है वो हमने यहाँ पे इंजेक्ट करनी है। और कार्टून के रिलेटेड फील्ड इंजेक्शन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि यहाँ पे अगर सपोज करें मैं प्राइवेट वैल कीवर्ड के साथ होंडा कार क्रिएट करता हूँ, पहले नंबर पे तो ये चीज़ है कि ये हमारे पास प्राइवेट नहीं हो सकती। सेकंड नंबर पे ये है कि ये वैल नहीं हो सकती, क्योंकि इसने जब क्रिएट हो रही है प्रॉपर्टी उसके बाद इसने इनिशियलाइज होना है, तो ये हमारे पास वार कीवर्ड के साथ क्रिएट होगी। और थर्ड और लास्ट चीज़ है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये लेट इन इट हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेक श्योर कर लें। इसकी टाइप जो है वो मेरे पास कार होगी, ये लेट इन इट होनी चाहिए प्रॉपर्टी। जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कार्टून के अंदर मेथड इंजेक्शन, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कार्टून के अंदर फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन देखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बिगिनर्स के लिए उनको यही नज़र आएगा कि दोनों सेम ही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों डिफरेंट होती हैं। तो मैं डिफरेंस वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा जब हम मेथड इंजेक्शन को भी देख लेंगे। तो पहले क्या चीज़ है, पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो प्राइवेट नहीं हो सकती, वो हमारे पास वैल कीवर्ड के साथ नहीं होगी, वार कीवर्ड के साथ होगी। और थर्ड, वो हमेशा ज़रूरी है कि लेट इनिट होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, लेटर इन द टाइम डैगर कभी इसको इनिशियलाइज करवाएगी, तो इसलिए ये लेट इनिट होगी। पहला स्टेप हमारे पास ये हो गया। और फिर उसके बाद इसी का पार्ट है कि हमने इसको जो है वो एनोटेट करना विद ऐड साइन इंजेक्ट। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। सेकंड स्टेप क्या है कि हम जाएंगे अपना जो कार इंजेक्टर यहाँ पे हमारे पास है, जो हमारे पास हमारी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री या कंपोनेंट है, इसके अंदर और एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेंगे। मैं इसको कह दूंगा इंजेक्ट फील्ड्स, और जो हमसे पैरामीटर में लेगा गेन मेन एक्टिविटी, वो वाली क्लास जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को कार्टून के अंदर जो चूँकि प्रॉपर्टीज़ हैं या फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ को हमने इंजेक्ट करवाना है, तो हमने मेन एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ को इंजेक्ट करवाना है, तो वो हमने एज अ रेफरेंस पास कर दिया। और अगेन हम यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है सिर्फ वही पास करेंगे, क्योंकि डैगर जो टाइप्स हैं उनको एग्जैक्टली मैच करती है, हम ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी पास नहीं कर सकते। थर्ड और लास्ट स्टेप ये है कि इस मेथड को हमने कॉल करना होता है उस एक्टिविटी के अंदर से जिस एक्टिविटी के अंदर हमने फील्ड्स या प्रॉपर्टीज़ को इंजेक्ट करवाना है। तो अब मैं कार को इस तरीके से जो है वो यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और अब मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा डैगर कार इंजेक्टर डॉट क्रिएट डॉट, मेरे पास इंजेक्ट फील्ड्स का मेथड आ चुका हुआ है और इसको दिस मेन एक्टिविटी का रेफरेंस पास कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ और जा दूँगा लॉकैड के ऊपर, तो जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हुई आपने देखा बैटरी इज़ रेडी, इंजन है स्टार्टेड और कार इज़ ड्राइविंग का हमें मैसेज यहाँ पे मिल चुका हुआ है। तो ये था हमारे पास गाइस के किस तरीके से हम फील्ड इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं यूजिंग डैगर। तो हमने जो दो बेसिक हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन की टेक्निक्स थी, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और फील्ड्स या मेंबर इंजेक्शन, वो दोनों हमने देख ली हुई हैं डैगर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और लास्ट जो हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन की टेक्निक है, जो मेथड इंजेक्शन है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर कुछ स्पेशल यूज़ केसेस हैं कि अगर इंटरफेस है तो उसको कैसे हम एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं, या हमने अगर एक ही टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं, लाइक डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं तो डैगर तो सिर्फ टाइप देखेगी, डैगर को जब भी स्ट्रिंग चाहिए तो वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। लेकिन जब दो स्ट्रिंग्स होंगी तो डैगर को तो नहीं पता कि मैंने दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो वो आपको एरर देगी। तो उस तरह के यूज़ केसेस को हम कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम किस तरीके से जो यहाँ पे अपनी बिल्डर मेथड वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, रन टाइम के ऊपर कैसे वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज जो हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो एक एक वीडियो के अंदर सीखते जाएंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको डैगर की जो कम्प्लेक्सिटी मैं उसको बहुत बेसिक और आसान करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे इसकी अच्छी फीडबैक देंगे। इफ़ इन केस ऑफ कि मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
और सपोर्ट के लिए यही है कि आप मेरी जो वीडियो है इसको पहले ऑनलाइन देखें और उसके बाद इसको डाउनलोड करें। स्टिल किसी भी चीज़ में क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स में। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि मेथड इंजेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।